क्या आप दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं? तो अब आपका इंतज़ार हुआ खत्म, क्योंकि अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस लेकर आया है दरोगा का न्यू बैच, जो आप 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस, एक्सपर्ट टीचर, स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस की सुविधा दी जाएगी। तो ये दरोगा का वैकेंसी आ चुका है, जो 26 सितंबर से भराएगा, ओपन होगा, जिसमें कुल पोस्ट है आपका 1799। 26 सितंबर से लेकर आपका अंतिम तिथि है 26 अक्टूबर तक है। इसमें वो बच्चे एलिजिबल है जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है। जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो बच्चे ये फॉर्म कुछ अवश्य भरें। आइए समझते हैं इसका पूरे पैटर्न को कि एग्ज़ाम कैसे किया, आयोग द्वारा कैसे होता है, उसमें कौन कौन सा परीक्षाएं होती हैं, कैसे उसका फिजिकल होता है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आइए उस पूरे पैटर्न को समझते हैं। देखिए, इस पूरे एग्ज़ाम में आपका ये यहाँ पर लेवल 6 का जॉब है, जिसमें इस बार कुल 1799 पदों पर बहाली होगी। इसमें आपका कुल मिलाकर 2 एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा 2 होंगी, पीटी और मेंस, और एक होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपका दौड़ है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, गोला फेंक। तो आज पूरे पैटर्न को समझते हैं। चलिए, और बात किया जाए उम्र सीमा का, तो ये उम्र सीमा जनरल विद्यार्थी, जनरल कैटेगरी के बच्चों का है 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक। 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक, 37 वर्ष तक। अनारक्षित जो सामान्य कोटि के हैं विद्यार्थी, उनका जो उम्र सीमा है वो 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक है। और वही महिलाओं का जो उम्र सीमा है वो 20 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक का है। ठीक है। और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा पुरुषों और महिलाओं का जो उम्र सीमा है वो 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों और महिलाओं का जो उम्र सीमा है वो 20 वर्ष से लेकर अधिकतम 42 वर्ष तक का दिया गया है। ठीक है। और जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो चुका है किसी भी बिहार के या किसी भी भारत के किसी भी राज्य के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर उनका ग्रेजुएशन हो चुका है तो वो बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। आइए अगर बात किया जाए इसमें छूट की बात किया जाए, उम्र सीमाओं में छूट, तो बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो हैं जिनका उच्चतर वेतन मांग की है, तो उनका जो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और असैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष का जो है छूट दिया जाएगा। ठीक है। और बात करते हैं इसमें शारीरिक मापदंड का, तो शारीरिक मापदंड में जो है ऊंचाई देखा जाए तो सामान्य वर्ग के जो और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है उनका ऊंचाई न्यूनतम चाहिए 165 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए चाहिए 160 मीटर। और सभी वर्गों के महिलाओं का जो हाइट होना चाहिए, ऊंचाई, वो चाहिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम में। ठीक है। और बात करते हैं सीना का, तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई मापदंड नहीं है। तो पुरुषों में है तो अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के जो है बिना फुलाए सीना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और फुलाकर जो सीना चाहिए वो 86 सेंटीमीटर चाहिए। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर चाहिए 84 सेंटीमीटर। इसमें महिलाओं के सीमा का कोई मापदंड नहीं है। और बात करें वजन में, तो महिलाओं का वजन में होता है, तो महिला जो है वजन के हिसाब से सभी महिलाओं के कम से कम वजन 48 केजी होना चाहिए फिजिकल मापदंड के लिए। ठीक है। और जो किन्नर है, ट्रांसजेंडर जो आते हैं, तो ट्रांसजेंडर का शारीरिक मापदंड जो है पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगा। जो ट्रांसजेंडर वर्ग में आएंगे उनका जो मापदंड होगा, शारीरिक मापदंड, वो पिछला वर्ग के महिलाओं के समान ही होगा। चलिए अब बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया का। तो इसमें 2 परीक्षाएं होगी। पहला परीक्षा है जिसको पीटी बोलेंगे, उसमें आपका कुल मिलाकर 100 सवाल रहेंगे, 200 अंकों का रहेगा और 2 घंटे दी जाएंगी। कुल 100 सवाल होंगे, 200 अंकों का और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। जो बच्चे 30% से कम अंक लाएंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। और वो मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ होगा
और मुख्य पीटी में जितना वैकेंसी है उसका 20 गुना रिजल्ट देता है। पहला परीक्षा में जितना भी एग्जाम जो बच्चे बैठेंगे तो जितना आपका वैकेंसी है उसका 20 गुना रिजल्ट पहला परीक्षा में देगा। और बात करें मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा का भी पैटर्न वही है। इसमें भी आपका 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का होगा, और इसमें भी आपका 2 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें भी क्या है, न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 30% अंक क्वालिफाई के लिए है, उससे ज़्यादा लाइए वो क्वालिफाई है, मिनिमम अंक है कम से कम 30%। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्क भी है। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.2 अंक काटा जाएगा। एक क्वेश्चन जो गलत होगा उसमें 0.2 अंक काटा जाएगा। और जो फिजिकल के लिए कितना बुलाएगा, तो फिजिकल के लिए जितना आपका सीट है उस सीट का 6 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा फिजिकल के लिए। मतलब शारीरिक मापदंड की जो सूची बनेगा तो रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, फिजिकल के बुलाया जाएगा। अब तीसरा चरण आता है शारीरिक योग्यता का। तो शारीरिक योग्यता जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल, तो फिजिकल में अगर पुरुषों का देखा जाए तो पुरुषों के लिए 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाना है 6 मिनट 30 सेकेंड में। 6 मिनट 30 सेकेंड में, ये पुरुषों के लिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए। और महिलाओं के अगर देखा जाए तो सभी कोटि के महिलाओं के लिए है 1 किलोमीटर में, यानी क्या 1000 मीटर। 1000 मीटर जो है 1000 मीटर दौड़ लगाना है 6 मिनट में, ये सभी कोटि के महिलाओं के लिए है। और बात करते हैं ऊंची कूद का, मतलब कि हाई जंप का, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए है न्यूनतम है 4 फीट। ठीक है, मिनिमम आप 4 फीट हाइट को क्वालिफाई करने के लिए। और उससे कम आप कूदिएगा हाई जंप में तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम है 3 फीट, मतलब तो कम से कम आपको 3 फीट क्वालिफाई करने के लिए फानना है हाई जंप में, उससे कम में डिस्क्वालीफाई होइएगा। और बात करते हैं लंबी कूद का, तो लंबी कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए दिया हुआ है 12 फीट कम से कम क्वालिफाई करना है आपको, तो 12 फीट हाई लॉन्ग जंप आपको करना पड़ेगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए है लॉन्ग जंप 9 फीट। ठीक है, 9 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को डिस्क्वालीफाई मतलब असफल घोषित किया जाएगा। ये हो गया आपका दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप। अब बात करते हैं आपका गोला फेंक। तो अगर गोला फेंक की बात किया जाए तो गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला दिया जाएगा और उसको फेंकना है 16 फीट क्वालिफाई करने के लिए। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 फीट का गोला जो है, 16 पाउंड का गोला जो है वो 16 फीट फेंकना है क्वालिफाई करने के लिए। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है 12 पाउंड का गोला मिलेगा और उसको कम से कम 10 फीट फेंकना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा चयन प्रक्रिया, जिसमें 2 एग्जाम होंगे, पीटी और मेंस। पीटी में आपका 20 गुना रिजल्ट देगा, जिसमें 100 सवाल रहेंगे, 200 नंबर का, 2 घंटा समय देगा। मेंस में भी आपका 100 सवाल है, 2 घंटे का, 200 नंबर का मिलेगा। पीटी में 20 गुना रिजल्ट देगा, मेंस में आपका बुलाएगा 6 गुना। उसका शुरू होता है तीसरा चरण प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल टेस्ट, शारीरिक मापदंड। इसमें आपको पुरुषों के लिए है 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में, मतलब 6.5 मिनट में। महिलाओं के लिए है 1000 मीटर 6 मिनट में। ये हो गया दौड़ के। अगर बात किया जाए हाई जंप का, तो हाई जंप है पुरुषों के क्वालिफाई के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए है 3 फीट। लॉन्ग जंप की बात करें तो पुरुषों के लिए है आपका 12 फीट और महिलाओं के लिए है आपका 9 फीट, सभी वर्ग के। अगर बात करते हैं गोला फेंक का, तो गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला मिलेगा, आपको 16 फीट फेंकना है सभी कोटि के पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला मिलेगा, 10 फीट फेंकना है। इस पूरे चयन प्रक्रिया को पास करेंगे तो फाइनल आपका लगेगा मेगा सूची, जिसको बोलते हैं मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट का इंतजार सब बच्चों को होता है। तो आइए सब लोग मिलकर इसको चयन प्रक्रिया को पूरा करें और मेहनत करके पीटी और क्वालिफाई पास करें। ये चयन प्रक्रिया जो शारीरिक मापदंड है सबसे तीसरा स्टेज है, जिसमें फर्स्ट स्टेज पीटी परीक्षा और दूसरा स्टेज भी पीटी परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद ही आता है। तो हमारा जो बैच शुरू हो रहा है वो आपका शुरू हो रहा है 29 सितंबर से। 29 सितंबर दरोगा का स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको एक्सपर्ट टीचर और डिजिटल क्लासरूम के साथ साथ सेट प्रैक्टिस और रेगुलर टेस्ट का सुविधा दिया जाएगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। 29 सितंबर से आपका दरोगा का स्पेशल बैच शुरू हो गया है। इसका पता जो है दोमुहान बोधगया दोमुहान मगध टेस्ट इंस्टीट्यूट के पास
चौथे तल्ले पर है। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं और अपना एक सीट इस वैकेंसी